नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता, एलयूसीसी, एलजेसीसी, ऑप्शन 1, स्वामी विवेकानंद और तमाम नाम बदलकर, चाहे वो ह्यूमन सोसाइटी हो, जो पीड़ित ने एलयूसीसी में पैसा जमा कराया था। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ समेत तमाम जिले और यूपी के ललितपुर से लेकर लखनऊ, बाराबंकी और उत्तराखंड के हल्द्वानी समेत अलग अलग स्थानों पर, चाहे जब प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी हो, एलयूसीसी के पीड़ित दर दर की ठोकर खा रहे हैं। एजेंटों द्वारा और तमाम जगह से उन्हें कहीं आश्वासन सूचना मिलती है कि पैसा जनवरी में शुरू हो जाएगा, 20 दिसंबर तक मिल जाएगा। आज 29 दिसंबर है लेकिन नहीं पैसा मिला है और तमाम जगह पे फ्रॉड के एफआईआर और फर्जी कंपनी के एफआईआर, तमाम कार्रवाइयाँ लगातार प्रचलित हैं। छापेमारी, ईडी की पूछताछ और तमाम फ्रॉडियों पर कानूनी शिकंजा, यहाँ तक जमीन के ब्यौरे की जांच भी, और अब तक 20 के करीबों को गिरफ्तार किया गया है। सवाल ये उठता है एलयूसीसी के पीड़ितों को किस तरीके से, कैसे और कब पैसा मिलेगा। जिसको जो रास्ता लग रहा उस तरीके से अगर ये फ्रॉड हुआ है तो बड़े लेवल का है। भास्कर की रिपोर्ट में और अन्य रिपोर्टों में भी वेरीफाई होता है क्योंकि उनका नेटवर्क बड़ा है। क्षेत्र के अलग अलग हिस्से से, हम तो कुछ ही जगह का कवर कर सकते हैं। उसके अनुसार 10,000 करोड़ के करीब का ये समीर अग्रवाल जो सांगा ग्रुप का है, इसकी माइंड की उपज से अलग अलग सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन करा के फ्रॉड किया गया है। तो सवाल उठता है, अगर इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है तो ये किसकी सरपरस्ती में या इसके पीछे किसका हाथ था? क्यों अब तक एजेंसियां सोई हुई थी? आखिर कब उन पर कार्रवाई होगी जिन्होंने यहाँ लापरवाही की और जिनका इनके पीछे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हाथ था? रजिस्ट्रेशन कृषि मंत्रालय से निकलता है, गाजियाबाद में अलग सोसाइटी एलयूसीसी का, फिर अलग अलग जगह पे कई सोसाइटियों का कहीं कहीं रजिस्ट्रेशन, तमाम चीज़ें निकलती हैं। पैन कार्ड, आईएसओ सर्टिफिकेट और तमाम चीज़ों के बावजूद इन्हें जब चिटफंड की तरह पैसा जमा कराने का लाइसेंस नहीं था, तब 21 आड़ में लगातार रोडों पर बोर्ड खोलकर आम लोगों से संपर्क करके पैसा जमा कराते। वहाँ लोग क्यों सो रहे थे? आखिर इन पीड़ितों का जो सरकारी लाइसेंस सोसाइटी में विश्वास के दम पर पैसा निवेश किए थे, आज नहीं मिल रहा है। किसी की बेटी की शादी है, किसी के बेटे की शादी है, किसी बीमारी, कोई बच्चों की पढ़ाई के लिए, सबके सपने एक तरफ हो रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि मुझे बड़ी तकलीफ़ें हो रही हैं, कुछ लोग दबाव में हैं। वर्ष 2019 समेत बहुत से दर्जन भर स्टेट के और केंद्र के कानून है जिसके अनुसार रजिस्टर्ड हो या ना हो, उदाहरण के लिए अगर कोई चोरी भी करता है तो उसका पैसा पकड़ने के बाद जब्त करके पीड़ित को, यानी कि जिसके यहाँ से चोरी होती है, उसे दिलाया जाता है। तो उस भी अनुसार कार्रवाई के बाद पैसा मिलना सुनिश्चित होगा, लेकिन टाइम मिलेगा। लेकिन ये कार्रवाई लगातार डाउन होती क्यों नज़र आ रही है? पीड़ितों को किस लेवल पर दबाया जाता है या कुछ और है, क्या नहीं है? आखिर कब इसकी बड़े स्तर पर जांच कराकर इनके दोषियों पर कार्रवाई होगी और पीड़ितों का पैसा सुरक्षित किया जा सके? विदेशों में निवेश किए पैसे को आखिर कैसे वापस लाया जाएगा? विदेश में बैठे इसके मास्टरमाइंडों को कब देश में लाया जाएगा? तमाम सवालों को हम पूछते हैं। आखिर इन सवालों का जवाब कौन देगा? कौन कार्रवाई करेगा? कैसे पीड़ितों का पैसा मिलेगा? दिल्ली के रामलीला, जंतर मंतर, लखनऊ के अलग अलग स्थानों पर, तमाम जगह पर जो आंदोलन होते हैं, उन चीज़ों में दिल्ली विधानसभा चुनाव कवर करते वक्त वहाँ पर भी पूछेंगे सवाल। और फिर भी हम पूछते हैं, अपने आसपास जनप्रतिनिधि से लेकर जो भी आपको लगता है उनसे पूछिए। अगर आप पीड़ित हैं तो कानून की शरण में जाइए, अवगत कराइए, क्योंकि अवगत कराने से चीज़ें होती हैं। कानून में हर किसी को एक टाइम जरूर लगता है, लेकिन उम्मीद और न्याय मिलने की उम्मीद जिंदा रहती है। विशाल की रिपोर्ट में आगे ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहेंगी। हमारी कोशिश है कि हर आदमी के बीच भ्रम को दूर करते हुए चीज़ों को निश्चित किया जा सके और सही आकलन करें एजेंसियाँ, ताकि सही से पीड़ितों की मदद हो सके। सूचनाएं बहुत सी हैं, लेकिन थोड़ी बहुत वेरीफाई बिना हम सूचना देना वाजिब नहीं समझते। विशाल की रिपोर्ट में आगे जब वेरीफाई होगी तो फिर मिलती रहेगी। बाकी ज़मीन पर पीड़ित कहीं आंदोलन कर रहे हैं, कहीं मांग कर रहे हैं, कहीं क्या, आप समझ रहे होंगे। समय समय पर आवाज़ें भी आती हैं, थाने तक भी जाती हैं, एजेंसियों के पास भी जाती हैं, क्योंकि पीड़ित तो जिसने गाढ़ी कमाई से पैसा जमा किया उसे तो अपना पैसा चाहिए और उसका हक है। जिसने उसके बीच में फ्रॉड किया, जिनकी लापरवाही है, उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और पैसा भी रिकवर होना चाहिए। विशाल की रिपोर्ट में ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जय हिंद।